जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी भगवत प्रेमियों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नवरात्रि में अपने घर में स्वयं से हवन कैसे करें। नवरात्रि अभी चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि बिना कोई आचार्य पंडित के सामान्य तौर पर यदि हम घर पर ही हवन करना चाहें तो कैसे करें। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप विधि जानते भी हैं तो वो कौन से मंत्र हैं जो कि देवी पुराण के अनुसार अगर उन मंत्रों से आहुति नहीं दी जाती है तो हवन संपन्न नहीं माना जाता है। आप अगर कोई और भी मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो केवल उन्हीं मंत्रों से आहुति प्रदान करते हैं तो हवन अग्निहोत्र पूर्ण माना जाता है, जो कि शास्त्र अनुसार उसका लाभ करने वाले तक पहुंचता ही है। पहला प्रश्न यह है कि हमें हवन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में विशेष करके ये वीडियो माँ भगवती की कृपा से नवरात्रि में ही बना रहा हूँ। तो आप सभी शास्त्रों में, देवी पुराण में हर जगह इसका वर्णन है कि सबसे प्रिय जो विधि है जिससे माँ दुर्गा भगवती प्रसन्न होती हैं वह है हवन। हवन से माँ भगवती प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैं ये जो विधि बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही आसान विधि बता रहा हूँ। जिनको कोई मंत्र ना आता हो उनके लिए मैं कुछ मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन उनको मंत्र नहीं भी आ रहा है तो सामान्य मंत्र है उसे कर सकते हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई विधि नहीं आता है, फिर भी आप हवन करना चाहते हैं क्योंकि आपको माँ भगवती का आशीर्वाद चाहिए, नवरात्रि में उनकी ऊर्जा चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। आपको हवन के लिए कौन कौन से सामग्री की जरूरत पड़ती है वो इस प्रकार है, आप ध्यान से देखिएगा। एक हवन कुंड होना चाहिए जो तांबे का हो। अगर तांबे का नहीं है तो मिट्टी का भी बना सके तो भी अच्छी बात है। आजकल लोहे का मार्केट में आसानी से मिल जाता है तो आप वहाँ से भी हवन कुंड ले सकते हैं। गाँवों में खास करके मैं देखा हूँ कि तसली का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर आपके पास है तो उसको भी साफ सुथरा करके आप उसमें नीचे रेत बिछा करके हवन कुंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हवन कुंड साफ सुथरा होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। आम की लकड़ी समिधा जिसे कहते हैं वो आवश्यकता अनुसार रख लें। गाय का घी एक कटोरी में रख लें। एक कटोरी में पानी की व्यवस्था कर लें जिसे प्रोक्षणी पात्र कहते हैं। तांबे की आचमनी रख लें। अगर ये नहीं भी है तो एक साफ गिलास में एक चम्मच रख लें। एक घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद हवन सामग्री रख लें जो कि आहुति देंगे। वो सामग्री इस प्रकार होगी। तिल का आधा चावल होता है, चावल का आधा जौ, जौ का आधा गुड़ या शक्कर और चारों का चौथाई घी। हवन सामग्री आप आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। नवग्रह की समिधा साथ में रख लें। लकड़ी के लिए अधिकतर आम की लकड़ी ही हवन में प्रयोग की जाती है, तो आप उसे भी आवश्यकता अनुसार रख लें। आपको बैठने के लिए एक आसन चाहिए, वो खास करके लाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। कपूर ले लें, थोड़े से फूल ले लें, अक्षत यानी चावल रख लें, रोली रख लें। अगर आप पत्नी के साथ में हवन कर्म कर रहे हैं तो गठबंधन करके पत्नी को दाहिने तरफ बैठा लें। ये सभी सामग्री अपने पास रखने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण करें। चम्मच से बाएं हाथ के हथेली में एक चम्मच जल रख लें। एक गेंदे के फूल से या कुसा से उस जल से अपने ऊपर छींटा लगाएं। मंत्र मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा पीछे से। हरि ही ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाच स बाह्यभयंत्र सूचि। अपने ऊपर और अपने चारों तरफ जो हवन सामग्री रखे हैं उनके ऊपर भी जल का छींटा लगाएं। अगर मंत्र नहीं आता है तो आप अपने ऊपर जल छिड़कना है और माँ भगवती से प्रार्थना करना है कि हे माँ भगवती, मुझे और हमारी सभी पूजा की वस्तुओं को पवित्र करें। इसके बाद आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को पवित्र करना है। उनका मंत्र है पृथ्वी त्वया धीरता लोका देवी त्वं विष्णुना धीरता त्वं च धार्यमाम देवी पवित्रम कुरु चासनम। थोड़ा सा चम्मच में जल लेकर के चारों तरफ आसन के छींटे और आसन के नीचे भी थोड़ा सा जल डाल करके आप वहाँ प्रणाम करें।
अगर नहीं मैं मंत्र बोल पाएंगे तो इतना बोलें, हे पृथ्वी देवी माँ जगदम्बा से निवेदन करें कि मैं जिस आसन पर बैठी हूँ या बैठा हूँ उसको आप पवित्र करें। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप हवन करने बैठें तो आपका मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद आचमन का विधान है। दाहिने हाथ में जल लेकर के 3 बार मंत्र बोलते हुए जल पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अगर मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो साधारण तरीके से भी आप 3 बार जल पी लें। इसके बाद ओम ह्रीकेशाय नमः, गोविंदाय नमः बोलकर अपने होठों को पोंछकर हाथ धो लें। ये आपका पवित्रीकरण हो गया। गायत्री मंत्र बोल करके अपने शिखा बांध ले। शिखा अगर नहीं रखे हैं तो वहाँ ब्रह्मरंध्र पे अपने हाथों को स्पर्श करके एक गायत्री मंत्र बोल लें। इसके बाद में आप स्वयं को तिलक लगा लें। रोली रखे हैं, रोली का तिलक लगा लें। अब एक घी का दीपक जला लें, उसे दाहिने तरफ रख लें, और एक धूप बत्ती जला लें, उसे बाएं तरफ रख लें। इसके बाद संकल्प का विधान आता है। संकल्प करने के लिए हालांकि है तो बहुत बड़ा मंत्र, लेकिन मैं साधारण सा और सिंपल जो आप बोल पाएंगे वही बताऊंगा। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा लेकर संकल्प करेंगे। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम तत्सत् ब्रह्म श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः पर्वतमानस्य श्री ब्राह्मणोहिन् द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ का नाम ले लें। और मासा नाम उत्तम मासे, जिस मास में, जैसे कि अभी आश्विन मास चल रहा है तो मासा नाम उत्तम मासे आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्ष है, अभी शुक्ल पक्ष है। तिथि, कौन सी तिथि को आप हवन कर रहे हैं वो तिथि का नाम ले, कौन सा वार है वो वार का नाम ले। और यहाँ के बाद में सीधे आप अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्र उत्पन्न, जो गोत्र है अमुक नामो अपना नाम बोल लें। सब पत्नी को हम दीर्घमायु फल प्राप्त अर्थम मामा यह जन्मनि जन्मांतरे वा कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक समस्त पाप क्षयार्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम च नवरात्रि उपलक्ष्ये नव दुर्गा पूजनम हवन कर्म अहम करिष्ये तदगतवेन गौरी गणेश पूजनम कलश पूजनम नवग्रह आदि पूजनम अहम करिष्ये। संकल्प के बाद में देवी देवताओं का आवाहन, यानी इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे। अगर आपको स्तुति आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो नाम मंत्र से पुष्प और अक्षत धूप दीप नैवेद्य गणेश भगवान जी को समर्पित करेंगे। ओम गण गणपतये नमः, यह मंत्र बोलकर गणेश जी को आवाहन करेंगे। और हे गणेश जी, अगर मन नहीं बोल पाए तो आप ये बोल दें कि हे गणेश जी, हमारे इस हवन को आप निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराएं, आप प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इसके बाद आपके अगर कोई गुरु हैं तो गुरु को भी याद करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः ऐसा बोल करके उनके निमित्त गंध पुष्प अक्षत एक प्लेट में रख लें और उसमें अर्पित कर दें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके उनको प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपके कुल देवता हैं या कुल देवी हैं उनको प्रणाम कर लें, उनको गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवीभ्यो नमः। इसके बाद अपने पूर्वजों और पितरों को जरूर याद करें। ओम सर्व पितृभ्यो नमः। मंत्र नहीं बोल पाएंगे तो आप ये बोल लीजिए कि जो भी हमारे पुत्र या हमारे पितर या पूर्वज हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उनको भी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दें। इसके बाद में आते हैं बारी इष्ट देवता का आवाहन करेंगे। आपके इष्ट देवी या देवता जो भी हैं उनको भी प्रणाम कर लें। जैसे अभी हम नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं और व्रत के उपरांत हवन कर्म कर रहे हैं, तो नवरात्रि के प्रधान देवता माँ दुर्गा होती हैं, तो माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे और उसका साधारण सा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः श्री दुर्गा देव्यै नमः आवाहयामि। अगर ये नहीं बोल पाते हैं तो आप इतना बोल दीजिए कि हे माँ दुर्गा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप विराजमान हो, उनके निमित्त गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दें और
हे माँ आप पधारें और हवन की आहुति को स्वीकार करें। हवन कुंड को पवित्र करने का विधान आता है। इतना करने के बाद हवन कुंड को पवित्र करेंगे। दाहिने हाथ से गेंदे के फूल से या कुशे से हवन कुंड में गंगा जल का छींटा लगाएंगे। जो हमारा हवन कुंड है उसको पवित्र करेंगे। ये मैं साधारण तौर पर बता रहा हूँ, जिसको कुछ करना नहीं आता उनके लिए। बाकी लोगों के लिए मैं अलग से वैदिक मंत्रों के साथ वीडियो बना दूंगा। अब अग्नि का आवाहन करेंगे, यानी अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियों को रख लें, घी की एक बत्ती रख लें, उसके चारों तरफ से कपूर रख दें, फिर अग्नि को प्रज्वलित कर दें। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद आपको चारों तरफ चम्मच से या आचमनी से जल घुमाना है। अग्नि कुंड के चारों ओर जल को चम्मच में लेकर घुमाकर किसी थाली पात्र में या फिर जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद अग्नि देवता का पूजन होता है। उनका नाम मंत्र बोलेंगे। तो वरद नाम यज्ञे नमः गंधम समर्पयामि यछत पुष्पाणि धूप दीप नैवेद्यश्च समर्पयामि। फिर 3 बार घी की समिधा की आहुति दे दें। अब आहुति देना प्रारंभ करेंगे तो 1-2 सामान की होना बहुत जरूरी है। एक तो घी होना चाहिए जो पिघला हुआ हो, दूसरा एक कटोरी में जल होना चाहिए, तीसरा 1 चम्मच जिससे घी की आहुति देंगे। हालांकि लकड़ी की चम्मच लंबी होती है, उसे सुरवा कहते हैं, वो मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं है तो अपने घर के चम्मच में एक आम की सीधी लकड़ी बांध लें, जिससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब आप घी की आहुति अग्नि में दें तो आपको लौ न लगे, ये इसका मतलब है। और हवन की सारी सामग्री को अपने नज़दीक में रख लें। और किसी तरह से हमको साकल्य की आहुति देनी है तो जानिए, दाहिने हाथ के अंगूठा और बीच के 2 अंगुलियों को मिलाकर अब ये आहुति घी से दें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। एक बात का ध्यान रखें, आपके बाएं साइड में एक जल की कटोरी है। जब घी आप अग्नि में आहुति दे रहे हैं स्वाहा बोलते समय, उसी समय अग्नि में देने के बाद में 1 बूंद घी अपने प्रोक्षणी पात्र यानी जल की कटोरी में भी डालें। अब ये आहुति साकल्य से यानी सामग्री से दें। इसमें ध्यान रखें कि आपको देने का जो तरीका है, दाहिने हाथ के अंगूठा और बीच के 2 अंगुलियां माध्यमा और अनामिका मिला करके मृगी मुद्रा से आहुति डालते हैं। तो मंत्र है ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा। ओम शचिपुरंदराभ्याम नमः स्वाहा। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। इसके बाद में 9 ग्रहों की आहुति देंगे, नाम मंत्र से देंगे। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा।
नवग्रह आहुति के बाद आज के प्रधान जो देवी हैं वो दुर्गा देवी हैं, उनके नाम से आहुति डालेंगे। ओम एतत् कर्म प्रधाने श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। अब इसके बाद 6 आहुति और प्रदान करनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आहुति घी से प्रदान करनी है। अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो सिर्फ ये 6 मंत्र से भी कर देंगे ना, तो आगे चाहे आप जो भी आहुति देनी है, चाहे जिस मंत्र से देना है आप देंगे, तब भी आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। और मैं इतना साधारण और पावरफुल मंत्र आपको देवी पुराण से बताने जा रहा हूँ। तो मंत्र ये है, ओम प्राणाय स्वाहा इदम आदित्य देवाय इदम नमः। ओम आपानाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम व्यानाय स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम समानाय स्वाहा इदम प्रजनयाय नमः। ओम परमात्मने स्वाहा इदम परमात्मे ने इदम नमः। इसके बाद नवरात्रि में है तो दुर्गा जी के किसी भी मंत्र से 108 आहुति प्रदान करें। वो मंत्र जो आपकी विशेष मनोकामना है उसके अनुसार अलग अलग मंत्र हैं। सामान्यतः लोग नवाहन मंत्र से हवन करते हैं। जिन लोगों को पूजा पाठ मंत्र नहीं आता है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मेरा एक सलाह परामर्श है कि आप नवाहन मंत्र से न करके माँ दुर्गा जी के सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र से हवन करें। ऐसे मैं नवाहन मंत्र भी बता रहा हूँ। नवाहन मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा। अगर इससे आप कर रहे हैं तो 108 आहुति इससे भी कर सकते हैं, लेकिन जो आसान मंत्र है वो ये है ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार आहुति दे दें। अगर आपको ये आसान लगता है तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। अब बात आती है कि 108 बार गिनती कैसे करेंगे, क्योंकि आपका दाहिने हाथ से तो आप हवन कर रहे हैं, बाएं हाथ से माला जप करने का अभ्यास गृहस्थ जीवन में नहीं हो पाता है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए 108 चने के दाने या कमल गट्टे, चाहे कोई भी चीज़ 108 काउंटिंग करके आप एक कटोरी में रख लें और मंत्र बोलते जाएं और ये उसको दूसरे कटोरी में डालते जाएं। जब वह खत्म हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि 108 आहुति हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद में अगर आपके पास ये भी संभव ना हो पाए तो आजकल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रही है काउंटिंग के लिए, तो आप उसको लेफ्ट हैंड से यानी बाएं हाथ से उसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। अब 108 आहुति करने के बाद में नवरात्रि में बटुक भैरव के नाम से 11 आहुति जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम नवरात्रि का हवन कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी है। तुरंत किसी को अगर काम करवाना है, माता से सफल करवाना है, तो माता तो जल्दी नहीं आती हैं। उनके पुत्र हैं बटुक भैरव, वो जल्द से जल्द आ जाते हैं और आपके मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो हर कार्य सफल बनाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जब हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, चाहे वैष्णो देवी दर्शन करते हैं, तो उसमें भैरव जी का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार से नवरात्रि में जब आप माँ का हवन कर रहे हैं तो उसमें बटुक भैरव का भी 11 आहुति जरूर प्रदान करें। तो उनका मंत्र इस प्रकार है, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से 11 बार हवन प्रदान करें। अब इसके बाद में पूर्णाहुति मंत्र से पूर्ण, यानी कि अब यहाँ पे हमारा पूर्ण हो रहा है हवन, तो उसका मंत्र इस प्रकार है, ओम पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वे गुं पूर्णे गुं स्वाहा। इतना बोल करके जितने भी आपके पास हवन सामग्री बची हुई हैं सब या तो एक दूसरे में बांट दीजिए या फिर प्लेट में रख करके एक साथ ही आहुति प्रदान कर दीजिए। अगर बड़ा हवन कुंड है तो उसमें नारियल को काट करके उसमें घी और हवन सामग्री भर करके पूर्णाहुति देते हैं। छोटी हवन कुंड है तो उसमें सुपारी एक पान के पत्ते के ऊपर रख करके आप पूर्णाहुति के समय डाल देंगे। इसके बाद में वसोधारा, यानी कि जो भी घी
बच चुके हैं आपके कटोरी में, वो संपूर्ण घी एक ही बार में ऊपर से बीच में डालनी है। तो उसका मंत्र ये है, ओम वशोहो पवित्रमसि शतधारम वशोहो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्तवा सविता पुनातु वशोहो पवित्रेण शतधारण शुक्वा कामधुच्छः। इसके बाद में अब अग्नि से प्रार्थना करेंगे, हे अग्निदेव, आप हमें श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा, विद्या, पुष्टि, बल, श्रिय, आयुष्य, द्रव्य और आरोग्य प्रदान करें। अब यहाँ पे क्षमा प्रार्थना भी करेंगे, हे अग्निदेवता, आप हमारा हवन स्वीकार करें। मैं यथाशक्ति यथासंभव श्रद्धापूर्वक हवन किया है। इसमें जो भी त्रुटियां हुई होंगी, चाहे गलती से हो गई होंगी, उसे आप अज्ञानता बस समझकर क्षमा करें। इसके बाद में हवन कुंड के 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने का भी मंत्र है, ओम यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। अब प्रदक्षिणा करने के बाद में आप जयकारा भी लगा दें, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, दुर्गे माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जयकारा लगा के वहाँ पे साष्टांग प्रणाम कर लें। अब हवन कुंड में लास्ट में आता है कि जो भस्म है उस भस्म को सुरवा यानी चम्मच से ले करके अपने माथे पर भस्म लगाएं, गले में लगाएं, हृदय में लगाएं तथा दोनों बाजू में लगाएं। अब आपका यहाँ पे हवन कार्य संपन्न हो जाता है। ये नवरात्रि में हवन विधि आपके पास तक पहुँचाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आप ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में करके आपको कैसा लगा, या और भी कुछ आपकी ज़रूरत है तो आप उसमें बताएं, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा अगले वीडियो में डालने के लिए। जय श्री राम, जय माता दी।